या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम SYBCom का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का एक अलग पार्ट चालू कर रहे हैं। इस पार्ट का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अभी तक मैंने आपको 5 क्वेश्चन सिखाए हैं। 5 क्वेश्चन 1 सिखाया, 2 सिखाया, 3 सिखाया, 4 सिखाया, 5 सिखाया। 1 2 3 4 5। अगर ऑर्डर से देखने जाए तो पहला क्वेश्चन 5 हुआ है, फिर 1 हुआ है, फिर 2 हुआ है, फिर 3 हुआ है, फिर 4 हुआ है। आज मैं नॉर्मल क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन मैंने सिखा दिए। अभी मुझे 5 ऐसे क्वेश्चन सिखाने हैं जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर समझने के लिए पहले मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ये जो अभी का वीडियो है, ये वीडियो में मैं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर सिखाता हूँ, अच्छे से वो समझ के ले लो। फिर इसके साथ में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का वीडियो भी भेजूंगा। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्यों ऐसा सर? एक ही वीडियो में ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और मोबाइल का मेमोरी बहुत सारा उसमें यूज होता है जब रिकॉर्ड करते तो। फिर कभी कभी वीडियो बीच में हैंग हो जाता है, फोन एकदम से गर्म हो जाता है। फाइन, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर का बना रहा हूं। ये अच्छे से देख लो, शॉर्ट में समझा देता हूं। फाइन, फिर क्वेश्चन में एडमिशन ऑफ पार्टनर आने वाला है आज के लेक्चर में, तो आपको वो एक बार सिंपल जाएगा चीज। ठीक है, तो मैं फोकस कर रहा हूं ओनली ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाउ व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर इन फाइनल अकाउंट? ठीक है, ध्यान से सुनो। देयर वर 2 पार्टनर्स, क्या नाम से? ए और बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1। ठीक है, एक नया पार्टनर है जिसका नाम है सी। ये बोलता है कि मुझे आपके बिजनेस में आना है, ज्वाइन करना है। सी क्या बोल रहा है? मुझे आपके बिजनेस को ज्वाइन करना है। तो हमने बोला ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मिस्टर सी आपको 2 चीजों के लिए पैसा देना पड़ेगा। 2 चीजों के लिए। किस चीज के लिए? एक कैपिटल और दूसरा गुडविल। आपको 2 चीजों के लिए पैसा देना पड़ेगा, कैपिटल एंड गुडविल। नया पार्टनर आया तो कैपिटल तो लाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल के लिए भी पैसा देना पड़ेगा प्लस गुडविल। तो सी ने पूछा कैपिटल तो बराबर है, मैं देने को तैयार है, गुडविल किस चीज का? तो ए और बी ने बोला कि ये बिजनेस हमारा है, इतने साल से हमने इसको चला के सेट करके आज प्रॉफिट के पोजीशन पे आए हैं, और तू अगर बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो इसलिए ज्वाइन कर रहा है ना क्योंकि बिजनेस में तेरे को दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है और तुझे भी उसमें शेयर मिलेगा। अगर हमारे बिजनेस में लॉस होते रहता तो तू थोड़ी बिजनेस ज्वाइन करता। तू आज हमारा बिजनेस इसलिए ज्वाइन कर रहा है बिकॉज हमारा बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, और अभी से जैसे तू ज्वाइन करेगा हम 3 जन हो जाएंगे, तो हमको हमारा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में से तेरे को देना पड़ेगा पैसा। तो उस हिसाब से तुझे भी हमको एक अमाउंट देना पड़ेगा, एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज गुडविल। तो याद रखना, जब भी न्यू पार्टनर आता है तो याद रखना पार्टनर 2 चीजों के लिए पैसा लाता है, कैपिटल, गुडविल। जो भी कैपिटल का अमाउंट होगा वो उसका कैपिटल करके दिखाने का पहला कंडीशन, और जो भी गुडविल का अमाउंट लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देने का। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटने का, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, वो भी उनके कैपिटल अकाउंट में दिखेगा बाय गुडविल करके। लेकिन किसको बांटने का? ए और बी को। तो यहां पे हमको 2 चीजें याद रखनी। पहला, जब भी न्यू पार्टनर आता है 2 चीजों के लिए पैसा लाएगा, कैपिटल और गुडविल। अभी और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर सी का नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, सी का नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर ही है, तो जो भी अमाउंट सी ने लाया है वो लोग ही बताएंगे कि उसमें से गुडविल कितना, कैपिटल कितना। सर मतलब ट्रायल बैलेंस में सी बोला है 20,000, सी का अमाउंट 20,000, एडजस्टमेंट बोलता है 15,000 कैपिटल है, 5,000 उसका गुडविल। तो आपको याद रखना है कैपिटल सी के कॉलम में देखिएगा, गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटने का। कैसे मैं सिखाऊंगा ना अभी आपको, डोंट वरी। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटने का, ठीक है, कैसे बांटने का वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं 1 मिनट में। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। फाइन, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटने का, कैपिटल अकाउंट। फाइन, ये कंडीशन है। अभी आपको एग्जाम में 2 टाइप के रेशियो बनाने पड़ेंगे, एक ओल्ड रेशियो, एक न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो वो लोग ही देंगे, जैसे कि यहाँ पे बोला ओल्ड रेशियो है 2:1। अभी न्यू रेशियो ढूंढने के लिए वो लोग क्या बोलेंगे? सी जो नया पार्टनर आ रहा है ना, उसका शेयर है 1/6। उसका शेयर कितना है सर? 1/6। तो उस हिसाब से किस तरह से न्यू रेशियो बनाने का मैं सिखा रहा हूं। तो बोला ए और बी का ये जो रेशियो, ये ओल्ड रेशियो। अभी हम क्या बनाने को सीख रहे हैं? न्यू रेशियो। कैसे बनाने का मैं सिखा रहा हूं। वो लोग बोलेंगे सी का शेयर कितना न्यू बिजनेस में? 1/6।
6। तो किस तरह से न्यू रेशियो बनाने का ए बी और सी का, ध्यान देना प्लीज, एकदम रिलैक्स होकर, ठीक है। अभी ए का नाम लिखा, बी का नाम लिखा। ए का रेशियो क्या है 2:1 ना, तो 2 + 1 3 होता है, तो 2/3 1/3। ये कैसे आया सर, ए का है 2 बी का है 1, पहले वो लिखने का, दोनों का टोटल कितना होता है 3, तो अपॉन 3 इनटू इससे मल्टीप्लाई करने का। ये कितना है 16, जोर से बोलो कितना है 16, 8 जोर से बोलो कितना है 16। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे जो भी नंबर है उससे एक नंबर कम ऊपर दिखाने का। यहाँ पे 6 है तो 5/6 लेने का। सर 4 होता तो 3/4 लेने का। सर 5 होता तो 4/5 लेने का। जो भी नीचे नंबर है उससे एक नंबर ऊपर कम, तो 16 नहीं लेने का, 5/6। अभी मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, 6 3 जा 18, 5 1 जा 5, 6 3 जा 18। तो रेशियो क्या आया 10/18, ये 5/18। अभी तुम देखो, जब दोनों का 18 है तो ये भी 18 दिखना चाहिए, ये 6 नहीं हो सकता। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करो तो ये 18 हो जाएगा। तो आई मल्टीप्लाई विद 3 ना, तो 3/3। तो आंसर कितना आया 3/18। तो रेशियो कितना आया 10:5:3, 10:5:3। सर कैसे मालूम पड़ेगा, हमने राइट ढूंढा है। पहला कंडीशन, तीनों का डिनोमिनेटर दिख रहा है, तीनों का डिनोमिनेटर जो नीचे लिख रहा है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो सेम होना चाहिए 18। वापस ऊपर का तीनों का नंबर प्लस करने पे उसका टोटल भी 18 दिखना चाहिए। तो आप ही देखो ना, 10 + 5 15 + 3 18, तो रेशियो है 18। तो फाइनल रेशियो क्या है सर 10:5:3। अब ये दो रेशियो आपके पास, ये ओल्ड रेशियो है जिसमें खाली ए और बी का रहेगा, क्योंकि सी ओल्ड पार्टनर है ही नहीं। ये न्यू रेशियो है 10:5:3, 10:5:3। ठीक है, अब इसका यूज बताओ सर। ये वाला रेशियो है ना, खाली गुडविल बांटने के काम में आएगा, और ये वाला रेशियो जो प्रॉफिट होगा ना, डिविजिबल प्रॉफिट, वो बांटने के काम में आएगा। तो वापस एक बार समझो, चलो वापस एक बार समझाता हूं एकदम आराम से, हर चीज इसको भी समझाता हूं और एक एग्जांपल भी लेता हूं। तो आपको ये चीज मैंने पढ़ाने के बाद नहीं समझा ऐसा होगा ही नहीं, तुमको ध्यान देना पड़ेगा। बस मैं जितना हो सके उतना चीजों को सिंप्लीफाई करता हूं। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, इनका रेशियो है 2:1, तो इनको ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स, ये ओल्ड रेशियो बोलते हैं। न्यू पार्टनर का नाम सी, तो सी इज न्यू पार्टनर। अभी सी जब भी बिजनेस में आएगा दो चीजों के लिए पैसा लाएगा, कैपिटल और गुडविल। सी का कैपिटल सी के कॉलम में दिखाने का, और जो गुडविल का अमाउंट है ए और बी में बांट देने का, उनका ओल्ड रेशियो पे, मतलब 2:1 में। अभी क्वेश्चन में दो टाइप के रेशियो चाहिए, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। वो लोग न्यू पार्टनर का शेयर बताएंगे, वो लोग ने शेयर बताया कि उसका 1/6 शेयर। इसके हेल्प से न्यू रेशियो बनाने का कैसे, ध्यान से देखो, रब कर रहा हूं सब, वापस समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। इसका लिखा 2, इसका लिखा 1, दोनों का टोटल 3 इंटू 1/6 है ना, तो 1/6 है, तो 1/6 नहीं लेने का। यहाँ पे क्या नंबर है नीचे 6 है ना, तो उससे एक नंबर कम क्या रहता है 5, तो 5/6 लेने का। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10, ये 18, 5 18, ये लिख के लिया। अभी आप ही देखो, ये दो जन अगर 18 है तो ये 6 नहीं हो सकते, ये भी 18 होना चाहिए। तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये 18 हो जाए। तो मैंने मल्टीप्लाई किया 3/3, तो ये कितना आया 3/18। अभी तीनों 18 हुआ कि नहीं, हाँ, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसको ऐड करने पे भी टोटल 18 होना चाहिए, तो 10 + 5 + 3 कितना हुआ 18। क्लियर। अब ये चीज को वापस सिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने बोला ना मैं एकदम सिंपल करके दूंगा, टेंशन मत लो, आप खाली बोर्ड पे ध्यान दो। अभी रेशियो ही सीखने का बस, बाकी कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन दम ही नहीं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में दम नहीं है, मैं हूं ना। फाइन, इनका रेशियो है 2:3, ठीक है 2:3। सी का शेयर बोला 1/5। एग्जाम में ये आपको दिया रहेगा, एग्जाम में न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा, टेंशन ही मत लो। ओल्ड रेशियो तो रेडी हो गया 2:3। अभी क्या चाहिए न्यू रेशियो, कैसे ढूंढने का देखो, वेरी क्लियर। ए लिखा, बी लिखा, ए का 2, बी का 3, 2 + 3 5, तो दोनों के नीचे 5 इंटू। अभी आप ही बताओ 1 5, ये 5 है कि नहीं, तो यहां पे क्या नंबर लिखने का, एक नंबर कम, तो 4/5, 4/5। सर ये 6 होता तो 5/6, ये 7 होता तो 6/7। मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 8, ये हो गया 25।
ये हो गया 12, ये हो गया 25। तो पहले लिखो 8/25, 12/25। जब ये दो 25 है तो ये भी 25 होना चाहिए। तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये 25 हो जाए, तो इंटू 5/5। तो आंसर इज 5/25। अभी कैसे मालूम पड़ता है? राइट है, देखो 25, 25, 25 बरोबर, प्लस ये तीनों को ऐड करने पे भी 25 होना चाहिए। 8 + 12 20 + 5 25, खत्म। इज इट ओके? दो एग्जांपल लिया है मैंने, क्वेश्चन में और भी सिंपल रहने वाला है, ठीक है। अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने के पहले 2-3 चीजें याद रखना। पहला कंडीशन, देखो अभी जो बोल रहे हो वो ध्यान से सुनो। पहला कंडीशन, पार्टनर का एंट्री कब हुआ है वो देखने का। पार्टनर का एंट्री कब हुआ है देखने का। पार्टनर अगर साल के फर्स्ट डे को आया है, साल के फर्स्ट डे को आया है, साल के फर्स्ट डे को, या तो जनवरी बोला रहेगा या तो अप्रैल। साल का अगर पार्टनर, न्यू पार्टनर का एंट्री फर्स्ट डे को हुआ है तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है समझने का। क्यों? वो पूरा साल था ना आपके साथ, फर्स्ट डे से लेके लास्ट तक, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो सब में बटेगा रेशियो के हिसाब से। अगर क्वेश्चन में बोला रहेगा साल में पार्टनर का एंट्री साल के बीच में हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ऐसा क्यों सर? पहले 6 महीने वो नहीं था, नेक्स्ट 6 महीने वो था, तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट खाली ए और बी पे बटेगा और नेक्स्ट 6 महीने का प्रॉफिट ए, बी और सी में बटेगा। तो वापस एक बार बोलो, पार्टनर दो अलग अलग डेट पे आ सकता है, या तो फर्स्ट डे को आएगा या तो साल के मिडल में, वो आपको क्वेश्चन में बताया रहेगा। फर्स्ट डे को आया तो भूल जाओ, क्वेश्चन सिंपल है। जो भी कैपिटल लाया कैपिटल दिखाओ, गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, ये दो रेशियो बना के रेडी हो जाओ, क्वेश्चन को नॉर्मल करके सॉल्व करो। कभी अगर उसका एंट्री फर्स्ट डे को हुआ, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले ना क्वेश्चन नंबर 8, उसमें एंट्री उसका फर्स्ट डे को हो रहा है तो क्वेश्चन नॉर्मल है समझो। लेकिन अगर उसका एंट्री न्यू पार्टनर साल के बीच में आ रहा है तो पहले 6 महीने वो नहीं था, नेक्स्ट 6 महीने वो था, तो पहले 6 महीने का प्रॉफिट खाली ए और बी में बांटेंगे, नेक्स्ट 6 महीने का प्रॉफिट ए, बी और सी में। तो पूरा फाइनल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड करके बनाना पड़ेगा, फर्स्ट 6 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ्स, ठीक है। जब मैं आपको अभी सिखा रहा हूं ना तो पहले 2-3 क्वेश्चन ऐसे सिखाने वाला जब उसका एंट्री फर्स्ट डे को हो रहा है तो क्वेश्चन विल बी नॉर्मल। अगर एंट्री मिडल में हो रहा है तो क्वेश्चन विल बी डिफरेंट, ठीक है। फिर वो होने के बाद दूसरा चीज याद रखना, उसका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो मैंने आपको सिखाया। तीसरा चीज, जो भी उसका कैपिटल का अमाउंट होगा उसके कॉलम में दिखाना, गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटने का, और ये सब सिंगल इफेक्ट आएगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो। अगर न्यू पार्टनर का नाम ट्रायल बैलेंस में नहीं है तो उसका डबल इफेक्ट आएगा। जब वैसा होगा तो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें न्यू पार्टनर का नाम ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो क्वेश्चन इज नॉर्मल, जो भी अमाउंट है सीधा बांट दो पार्टनर्स। कैपिटल सी में जाएगा, गुडविल का अमाउंट ए और बी में, ओल्ड रेशियो कैसे बनाने का मैंने वो भी सिखा दिया। तो 3 चीजें याद रखने का एडमिशन ऑफ पार्टनर में। 3 चीजें वापस बताओ सर। पहला उसका एंट्री कब है देखने का, फिर कैपिटल और गुडविल देख लेने का कितना है, और 2 रेशियो बनाना है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। मैंने रेशियो सिखा दिया। कैपिटल का अमाउंट बोला कैपिटल में दिखाओ, उसके कॉलम में गुडविल का अमाउंट और पार्टनर्स को दिखाओ, ठीक है। और एंट्री कब हो रहा है तो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आएगा। क्लियर के सबको? अभी ये वीडियो अच्छे से 2 बार देख लेना, उसके बाद में आप देखोगे फाइनल अकाउंट आपको सिंपल लगने लगे, कुछ दम ही नहीं उसमें। इज इट ओके? चलो, मैं आपको आज 2 वीडियो भेजने वाला हूं।